नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में ना भारतीय विमानन से जुड़ी दो बहुत ही दुखद खबरें आई हैं। आज हम उन पर ही थोड़ी बात करेंगे। जी एक तो वो अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट 171 जी और जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था उसका क्रैश, हाँ और दूसरी उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ। जी बिल्कुल दोनों ही बहुत गंभीर घटनाएं हैं। हाँ तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की, मतलब जो भी जानकारी अपने पास है अभी तक उसके आधार पर, कि आखिर हुआ क्या। सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात है वो ये कि ये ड्रीमलाइनर का पहला ऐसा बड़ा हादसा है, सही बात है। और ये दोनों घटनाएं इतने कम समय में हुई, मतलब बैक टू बैक, की चिंता तो होती है। तो चलिए जरा देखते हैं इन घटनाओं को थोड़ा और पास से। पहले एयर इंडिया फ्लाइट 171 की बात करते हैं। ये फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। 12 जून 2025 को टेक ऑफ के बस कुछ ही मिनटों बाद ये क्रैश हो गया। कुछ ही मिनटों में। हाँ, ये बोइंग का 787-8 ड्रीमलाइनर था। रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB, लेटेस्ट विमानों में से। बिल्कुल। और हादसा बहुत भयानक था। विमान में 242 लोग थे, 230 पैसेंजर, 12 क्रू मेंबर, ओह और उनमें से सिर्फ एक ही बच पाया है। विश्व कुमार रमेश, ब्रिटिश नागरिक हैं, वो भी अस्पताल में है। ये तो बहुत ही दुखद है। और दुखद ये भी है कि विमान शहर के ऊपर गिरा, मतलब आबादी वाले इलाके में, BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर। जमीन पर भी कम से कम 39 लोगों की जान चली गई। हे भगवान, मतलब डबल ट्रेजेडी हो गई है तो। हाँ। अच्छा, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से विमान करीब 650 फीट तक ऊपर गया। जी फिर मेडे सिग्नल दिया गया, मतलब इमरजेंसी कॉल। अच्छा। कुछ देर विमान हवा में सीधा रहा, नाक ऊपर की तरफ थी उसकी, लेकिन फिर वो तेजी से नीचे आया और इमारतों से जा टकराया। एक अजीब बात यह भी नोट की गई है कि लैंडिंग गियर नीचे थे उस वक्त। लैंडिंग गियर नीचे थे टेक ऑफ के तुरंत बाद। ये तो अजीब है। घंटे का अनुभव था और फर्स्ट ऑफिसर के पास भी 1100 घंटे थे। काफी अनुभव है ये तो। हाँ, अनुभव तो है, लेकिन इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। अच्छी बात यह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। अच्छा, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जी हाँ, दोनों। उन्हें दिल्ली लाया गया है। अब अमेरिकी एजेंसी NTSB मतलब वो अमेरिकन एजेंसी जो। हाँ, वही नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, जो ऐसे हादसों की जांच में स्पेशलाइज करती है, वो और बोइंग के एक्सपर्ट्स मिलकर एनालिसिस कर रहे हैं। ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही होगा शायद, अमेरिकी विमान है तो। बिल्कुल। तो किन वजहों पर गौर किया जा रहा है, क्या कुछ अंदाजा है? देखिए, जांचकर्ता कई एंगल से देख रहे हैं। एक तो क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए, जो कि मॉडर्न जेट्स में बहुत ही रेयर होता है। सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं। हाँ, बहुत फिर क्या कोई बड़ा पक्षी टकराया, बर्ड हिट, या फिर फ्लैप्स में कोई गड़बड़ी हुई, वो जो विंग्स के हिस्से होते हैं टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए। अच्छा। मानवीय भूल की संभावना हमेशा रहती है। कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, या फिर उस दिन अहमदाबाद में गर्मी बहुत ज्यादा थी, क्या उसका कोई असर हुआ। ये सब पहलू देखे जा रहे हैं। मतलब कई सारी संभावनाएं हैं अभी, और सही कारण पता चलने में तो वक्त लगेगा। हाँ, अधिकारियों का यही कहना है कि पुख्ता तौर पर कुछ कहने में शायद साल भर भी लग सकता है। साल भर? जी। ब्लैक बॉक्स का डेटा, मलबे का विश्लेषण, मौसम की रिपोर्ट्स, ATC रिकॉर्डिंग्स, इन सबको जोड़कर ही पूरी तस्वीर साफ होगी। लेकिन इसका असर तुरंत देखने को मिला है। एयर इंडिया के कई अधिकारियों को हटाया गया है और पूरी एयरलाइन सवालों के घेरे में है। ये तो होना ही था शायद, इतनी बड़ी घटना जो है। बिल्कुल। और दुख की बात यह है कि इस बड़े हादसे के ठीक 3 दिन बाद ही 15 जून को उत्तराखंड से भी एक बुरी खबर आ गई। हाँ, वो हेलीकॉप्टर वाला हादसा। हाँ, गौरीकुंड के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर था ये, केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा था। जी। इसमें पायलट और 2 बच्चों समेत सभी 7 लोग सवार थे। उनकी मौत हो गई, और जमीन पर भी एक व्यक्ति की जान गई इसमें। 7 लोग, बहुत दुखद। पहाड़ी इलाकों में तो वैसे भी उड़ानें थोड़ी मुश्किल होती हैं। बिल्कुल। उत्तराखंड वाले हादसे में जो शुरुआती जानकारी है वो यही इशारा कर रही है कि खराब मौसम और बहुत कम विजिबिलिटी, मतलब लगभग शून्य दृश्यता, वो मुख्य कारण हो सकते हैं। शून्य विजिबिलिटी? जी। पहाड़ी इलाकों में खासकर मॉनसून के आसपास मौसम बहुत तेजी से बदलता है और ये हेलीकॉप्टर जैसी छोटी उड़ानों के लिए बड़ा खतरा बन जाता है। तो क्या ये सिर्फ मौसम का ही मामला लगता है, या इसमें मतलब और भी कुछ हो सकता है, जैसे पायलट का डिसीजन या हेलीकॉप्टर की कंडीशन वगैरह?
देखिए, जांच तो इन सभी पहलुओं को देखेगी। खराब मौसम में विजुअल फ्लाइट रूल्स यानी वीएफआर के तहत उड़ना काफी जोखिम भरा होता है। क्या पायलट पर रुख पूरा करने का कोई दबाव था? क्या हेलीकॉप्टर के सारे सेफ्टी चेक ठीक थे? ये सब जांच का हिस्सा होगा। फिलहाल नतीजा ये है कि आर्यन एविएशन का ऑपरेशन रोक दिया गया है और उनकी सेफ्टी प्रक्रियाओं की पूरी समीक्षा हो रही है। अच्छा, तो अगर हम इन दोनों हादसों को साथ में देखें, एक तरफ इतना बड़ा इंटरनेशनल जेटलाइनर, दूसरी तरफ ये छोटा हेलीकॉप्टर, स्केल अलग है, शायद वजह भी अलग हो। हाँ, स्केल और शायद तात्कालिक वजहें अलग हों, लेकिन दोनों में जाने गई है और दोनों की जांच चल रही है। हाँ, सही बात है। AI 171 में कारण ज्यादा जटिल हो सकते हैं, तकनीकी खराबी हो, कोई बाहरी फैक्टर हो या मानवीय चूक। हेलीकॉप्टर वाले केस में मौसम एक बड़ा फैक्टर लग रहा है, पर दोनों मामले एक साथ आने से भारत में एविएशन सेफ्टी पर सवाल तो उठते ही हैं। खासकर जब ट्रैफिक इतना बढ़ रहा है, इतना दबाव है, तो क्या नियम कायदों का पालन हो रहा है, निगरानी ठीक है, ये सवाल जरूर खड़े होते हैं। हाँ, तो मतलब साफ है कि जो लोग इस टॉपिक को फॉलो करते हैं या जो अक्सर हवाई यात्रा करते हैं, उनके लिए ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये सेफ्टी इंतजामों और प्रोसीजर पर सोचने को मजबूर करते हैं। बिल्कुल, ये दोनों ही बहुत दुखद घटनाएं हैं और उम्मीद यही है कि जांच से न सिर्फ कारण पता चलें, बल्कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएं। जी। और अंत में बस एक बात सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। जी। अभी आ गई। लेकिन क्या ये जो हादसे एक के बाद एक हुए हैं, ये भारत के तेजी से बढ़ते एविएशन सेक्टर पर, उस पर जो दबाव पड़ रहा है, और क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे रेगुलेटरी सिस्टम इस ग्रोथ के साथ तालमेल बिठा पा रहे हैं? क्या इस पर भी कोई बड़ा सवाल उठाते हैं?